इसलिए कहते हैं गाय का दूध मांस नहीं है, गाय का दूध अमृत है। आप मांस कह रहे हैं इसलिए 30 मारते हैं, वो अमृत। जय श्री मणिनारायण। स्वागत है आप सबका मेरे राधे की शक्ति चैनल में। आज की प्रश्नोत्तरी में एक लड़के ने गुरुजी से बहस कर लिया। बोला मांस खाना पाप है तो दूध पीना क्यों नहीं, वो भी तो बकरी और गाय के पेट से आता है। ये सुनकर गुरुजी को बहुत गुस्सा आया और किस तरीके से समझाया, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा एक प्रश्न था कि दूध मांसाहार में आता है कि वेजिटेरियन में आता है, क्योंकि वो भी मतलब गाय या भैंस के पेट से ही आता है, तो वो भी पेट तो मांस से ही बना हुआ है, उसी चीजें से छू के निकल रही है वो चीज। भाई पेट से आया है तो ये मांस कैसे हो जाएगा? जैसे अभी मतलब ग्रेवी की बात कर रहे थे कि वो ग्रेवी खाते हैं, वो मांस से छुआ ही रहता है, मांस तो नहीं खा रहे। वैसे ही दूध भी तो पेट से ही निकल रहा है, मांस। बेटा वो पेट से निकल रहा है, आप भी तो पेट से ही आए हैं, ये सारी सृष्टि ही पेट से बाहर आई है, माँ के पेट में सब थे। फिर हम लोग का संस्कार होता है तब हम लोग शुद्ध होते हैं। हाँ तो दूध भी तो पकाया जाता है, उसका भी तो संस्कार होगा, शुद्ध हो गया, उसका भी तो पकाया गया। तो मतलब जब तक पका नहीं तो वो नॉन वेज है? ना उसको नॉन वेज नहीं, दूध को अमृत की उपमा दी गई है। अच्छा, दूध को क्या बोला गया है? अमृत। मांस से दूध की तुलना करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मूर्खता है। पहली बात तो ये मूर्खता है। बेटा बैठ जाओ आगे वाले भैया। देखो दूध जो है उसे अमृत कहा गया है। गाय का जो दूध है वो पीने के लिए ईश्वर ने बनाया है। भगवान कृष्ण ने भी गाय का दूध पिया, दही खाया, भगवान को दही चढ़ता है, भगवान ने मक्खन खाया। तो जो भगवान ग्रहण करते हैं वो हम ग्रहण कर सकते हैं, वो मांस नहीं है, वो गाय के भीतर एक प्रकार का प्रोसेस है। देखो तो अगर कोई बकरी का दूध पिए तो? नहीं, बकरी का दूध भी पीते हैं लोग, वो भी शुद्ध है। गाय को तो जैसे माता मानते हैं तो वो तो समझ में आता है कि उस रूप में वो सेक्स हो गया। हाँ। लेकिन कोई अगर बकरे का पीता है या किसी बकरे कहाँ दूध देते हैं? बकरी का हाँ, बकरी या भैंस किसी भी। हाँ तो बकरी का भी दूध पीते हैं ना, इसमें पीने दूध किसी क्या दिक्कत है? तो मतलब आता है जैसे पेट से ही। आपका ये कहना है कि बकरी को गाय को माता कहते हैं तो बकरी को माता क्यों नहीं कहते? ये प्रश्न, ये प्रश्न नहीं है। हाँ। जैसे मतलब देखो बात तो ये है पेट से ही आता है। अच्छा देखो चारा तो सब खाते हैं, जैसे रोटी दाल तो आपकी माँ भी खाती है, रोटी दाल तो आप भी खाते हैं, पर बच्चा पैदा करने की क्षमता ईश्वर ने स्त्रियों को दी है, पुरुषों को नहीं दी। हाँ या ना? उसी तरह से ईश्वर ने जब बच्चा पैदा, जब आप माँ के पेट से बाहर आए ना, तो ईश्वर ने आपको भी दूध माँ के आंचल में भरा था, आपने भी दूध पिया था। तो वो ईश्वर की एक व्यवस्था है। दूध मांस शरीर से ही बनता है, शरीर में जो माँ खाती है उसी के रस से, उसी का रस है ये दूध के रूप में, पर वो विधाता के नियम से है। जिसको ईश्वर ने इसका सेटअप लगाया है वही तो दूध देगा। गाय दूध देती है, बछिया दूध देती है, अर्थात गाय, बछड़ा दूध नहीं देता, नंदी दूध नहीं देता, बकरी दूध देती है, बकरा दूध नहीं देता, क्योंकि ईश्वर ने ये विशेष प्रकार का सेटअप मादा के लिए ही तैयार किया। हमारी माँ का दूध हमने पिया, उसी तरह ईश्वर ने ये दूध की व्यवस्था जो की है ये अमृत है। हर बच्चे के लिए ईश्वर ने दूध की व्यवस्था की है, और ये दूध माँ से नहीं आता। कुल मिला के कहना यह है कि ये जो माँ खाती है उसका सार है। देखो हर चीज में दूध होता है। हम जितना भी पदार्थ खाते हैं, आपने देखा होगा आग का पौधा होता है, उसको तोड़ने से उसमें भी दूध निकलता है। बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनको तोड़ना डाल तो दूध निकलता है, लिक्विड पदार्थ निकलता है। हाँ या ना? वो भी एक प्रकार का दूध है। कुल मिला के भगवान विष्णु कहाँ रहते, भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। तो कुल मिला के ये मान लेना चाहिए कि भगवान ही बच्चे के पेट भरने के लिए माँ के माध्यम से दूध की सप्लाई करते हैं। ये ईश्वर का भेजा हुआ अमृत है। इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि बच्चे के लिए माँ का दूध संपूर्ण आहार है, 6 महीने तक दूध पिलाएं। मांस तो बच्चा तो आज पैदा हुआ बच्चा क्या अन्न पचा सकता है? जोर से नहीं। अन्न नहीं पचा सकता तो क्या मांस पचा सकता था? नहीं। तो जब वो मांस नहीं पचा सकता था, इसलिए तो भगवान ने अन्न और मांस के बीच के एक दूध अमृत के रूप में प्रकट किया कि भाई ना तो मांस ना तो अन्न, दूध। इसलिए अमृत कहा गया है दूध को। मांस से तुलना करना ये भी अपने आप में मूर्खता है। ठीक है भाई, ये देखो जरूरी नहीं है कि हमारे मांस से टच होके आ रहा, शरीर के भीतर से टच होके आ रहा तो वो मांस है। नहीं, वो एक व्यवस्था है। अब जैसे जब स्त्री गर्भवती होती है तो पुरुष का तेज ही तो स्त्री के गर्भ में स्थापित होता है, तो वह भी तो शरीर से निकला पदार्थ है, लेकिन वह एक बच्चे का निर्माण करता है। उसी बच्चे को पैदा होने के बाद माँ का दूध उस बच्चे का पोषण करता है। ये ईश्वर की एक व्यवस्था है। क्या है ये? इसलिए मांसाहार, आप मांस खाते हो?
नहीं मांस नहीं खाना चाहिए और दूध खूब पीना चाहिए। पीते हैं। तो दूध को मांस से तुलना करना सही नहीं है, ठीक है। राधे राधे। ये क्यों दिमाग खचरा भूसा दिमाग में आता कैसे है? नहीं मतलब कई बार ऐसे ये होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी है वो किसी लिविंग थिंग से ही आते हैं, तो इस वजह से देखो वो ईश्वर ने विधान ही बनाया है। माँ के आंचल में दूध है, ये बच्चे के लिए ही है, हाँ या ना। तो ईश्वर ने गाय बनाई, गाय बनाई, समुद्र मंथन से गाय निकली। अब देखो आज के 100 साल पहले ना, हम सबके बाप दादों के पास पेट भर खाने को नहीं था, भारत में अनाज नहीं होता था भरपूर, तब ना गाय का दूध ही पीकर लोग अपना जीवन यापन करते थे। पहले हर घर में 10-20 गाय होती थी। तो गाय का दूध ही संपूर्ण आहार है। गाय का दूध, दही, घी, ये सब संपूर्ण आहार है। तो गाय मानव जाति का पालन करने वाली रही है। गाय है, बकरी है, ये सब मानव जाति का पालन करने में सहयोगी रहे हैं। और ये ईश्वर ने व्यवस्था की है। ये व्यवस्था किसकी है? ईश्वर की। अभी समझो, एक लड़का है, वो केवल गौमूत्र पीता है और गौदुग्ध पीता है, और उसने पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया है। 1 लाख सपाटे मारे उसने। कितने? 1 लाख। अब बताइए, 1 लाख सपाटे सवेरे से लेकर रात्रि तक दिन भर मारते ही रहा, दंड मारते ही रहा। अब बताइए, ये रोटी चावल में इतनी ताकत है? गौमूत्र पीता, वो लड़के खुद बताया कि हमने गौमूत्र पीता हूं, हमारा उसका मुख्य आहार है गौमूत्र और गौदुग्ध, दही। अब आप देख लीजिए गाय की शक्ति कितनी है, 1 लाख सपाटे मार रहा है, लाख दंड मार रहा है। अब बताइए आप कितनी मार लेते हैं? 30-40। लो, कह रहा है इसलिए 1 लाख मारता है। इसलिए गाय के मूत्र को भी पी करके हमारे ऋषि मुनियों ने उसका बहुत सारा उपचार, लोगों की बीमारियों को ठीक करने में रिसर्च करने का विषय है। बेटा रिसर्च करो, ठीक है। राधे राधे। इस वीडियो के माध्यम से गुरुजी ने बता दिया कि गाय के गोत्र और गाय का दुग्ध हमारे जीवन में कितना लाभदायक और फलदायक है। अगर आप गुरुजी की बात से सहमत है और गुरुजी की बातें अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।